नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। आज अभिनैतन और एसएससी का कोर्ट केस था, तो उससे रिलेटेड मुझे अपडेट बताना ज़रूरी था क्योंकि काफ़ी लोग मैसेज कर रहे थे। तो मैंने सोचा वीडियो से ही मैं सारा बता दूं, ठीक है। तो आज जैसे कि आप लोग को पता है कि 13 मई 2025 दोपहर के 2:30 बजे आज अभिनैतन और एसएससी का कोर्ट केस की हियरिंग होनी थी। कोर्ट केस हियरिंग के आज फाइनल रिजल्ट मतलब फाइनल ऑर्डर आना था, ठीक है। लेकिन क्या हुआ है कि जो एसएससी के वकील हैं, जो मेन वकील हैं, वो शायद आए नहीं थे, ठीक है। तो ड्यू टू इनकन्वीनियंस, ठीक है, उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि एक न्यू डेट दे दीजिए। तो पहले जज साहब बोल रही थी कि आप कल या परसों की बात कर लो, परसों का रख लो। तो फिर ये जो दूसरे वाले वकील थे, उनको इनकन्वीनियंस हो रहा था कि नहीं परसों नहीं, अगले हफ्ता करो। तो ऊपर नीचे कर करके बातचीत हो के लास्ट में ये जो डिसाइड हुआ वो 20 मई को होगा, ठीक है। तो आज की यही अपडेट यही है कि 20 मई को अभिनैतन और एसएससी का वो अभिनैतन वर्सेस एसएससी वाला कोर्ट केस हियरिंग फाइनल होना है, ठीक है, 20 मई को। आज कोई भी सुनवाई नहीं हो पाई है बिकॉज कोई ना कोई इनकन्वीनियंस की वजह से नहीं हो पाई, ठीक है। जो मेन वकील थे शायद वो नहीं हो पाए, इसीलिए बात नहीं हुई। उनकी शायद तबीयत ख़राब थी, उन्होंने बोला था 5 तारीख को कि तबीयत मेरी ख़राब रहेगी 8 तारीख तक, 9 तारीख तक। तो भाई पता नहीं कौन तबीयत ख़राबी होगी उनकी फिर, और क्या, ठीक है। तो 20 तारीख को होगा, 20 मई को नेक्स्ट होगा दोपहर के 2:30 बजे। और मेरे हिसाब से फाइनल हियरिंग उसी दिन हो जाएगी, ठीक है। जो भी होगा मुझे नहीं पता, डिसमिस होगा कि क्या होगा, या अगर कैट ऑर्डर करता भी है रिवाइज रिजल्ट का, तो एसएससी मेरे हिसाब से तो नहीं मानेगी क्योंकि उसके प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स ऐसे ही हैं। वो फर्म स्टैंड लेता है तो फिर चला जाएगा हाई कोर्ट में, ठीक है। तो केस तो लंबा जाने वाला है, तो ये मत सोचिएगा कि तुरंत कुछ हो जाएगा। हाँ, मेरी ये सलाह है कि जिन लोगों का 20 मई से पहले ज्वाइनिंग हो सकता है तो वो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। एक बार ज्वाइनिंग हो गई तो उसके बाद स्टे ऑर्डर आपके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालता है, ठीक है। जिसकी ज्वाइनिंग हो जाती है उस पर स्टे कभी नहीं लगता, ठीक। तो जिसकी भी 20 मई से पहले ज्वाइनिंग हो सकती है तो वो तुरंत ज्वाइन कर ले, वो बार बार पूछे ना कि ज्वाइन करें कि ना करें, ठीक है। दूसरा अपडेट ये कि क्या सुप्रीम कोर्ट में जो केस था शुभम पाल और उसका एसएससी का, तो मैं आपको बता दूं शुभम पाल और एसएससी वर्सेस एसएससी वाला केस जो था वो आज लिस्ट ही नहीं हुआ, ठीक है। सुनवाई तो छोड़िए, लिस्ट ही नहीं हुआ। अब वो कब लिस्ट होगा भगवान जाने, ठीक है। अब वो तो मुझे लग रहा है 5 ईयर प्लान बना दिया उस केस को, ठीक है। अगस्त में जाके ये लिस्ट वो हुआ था, मतलब उन्होंने शुभम पाल ने लास्ट ईयर अगस्त में जाके सुप्रीम कोर्ट में उसने 6 क्वेश्चंस के अगेंस्ट वहाँ पे एसएलपी दर्ज करवाया था, ठीक है। अब सोचिए अगस्त से लेके आज 13 मई हो गया और अभी तक एक बार भी जज के सामने सुनवाई नहीं हुई है, ठीक है। दिसंबर में पहली हियरिंग थी, वो फिर रजिस्ट्रार से शुरू हुई और रजिस्ट्रार ही पे ख़त्म हो गई फरवरी मार्च तक, और अभी तक जज साहब के सामने हुई नहीं है, ठीक है। तो अब भाई सुप्रीम कोर्ट में थोड़ा समय तो लगता ही, आप भी जानते हो ना, कोर्ट प्रोसीडिंग्स स्लो होती हैं, ठीक है। तो जस्टिस के लिए भाई समय लगता है, तो कहीं ना कहीं अगर आप सोच रहे हो कि तुरंत हो जाएगा तो ऐसा नहीं है। तो वैसे ही 2024 का जो केस है ये भी कुछ नहीं तो कम से कम 2 साल तक खींचने वाला है, कैट में, फिर उसके बाद हाई कोर्ट, सिंगल डिविजनल, फिर सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और जो सेलेक्टेड बंदे हैं जिनकी ज्वाइनिंग हो सकती है वो 20 से पहले ज्वाइन कर लीजिए, बहुत आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे हिसाब से जॉब नहीं जाएगी किसी की, ठीक है। ये मेरा अपना अजम्पशन है, ठीक है। बाकी देखते हैं क्या होता है, ठीक है। क्योंकि प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट लास्ट में हार्श डिसीजन तो नहीं लेगा, ठीक है। तो जिसकी नौकरी लग गई है तो आप बेफिक्र रहिए, आपकी नौकरी नहीं जाएगी, ठीक है। बाकी 20 मई को देखते हैं कि क्या आता है। जब उस दिन हियरिंग होगा तो मैं पूरा अपडेट दे दूंगा, ठीक है। तो कोई भी हियरिंग नहीं हुई तो बार बार ये ना पूछना स्क्रीन पे हुआ क्या हुआ, जब हियरिंग ही नहीं हुई, कोई बात ही नहीं, तो फिर उसमें क्या होगा, ठीक है। तो 20 मई को है, ठीक है ना। चलिए यही अपडेट था, मुझे बताना था। होप सो अगर चैनल मेरा अच्छा लगे और मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना, ठीक है, ताकि सबको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। और जीएसओ से रिलेटेड मैंने अभी एक वीडियो बनाई है, तो ध्यान से देख लीजिएगा। बहुत लोग को पता नहीं होता कि वो एलिजिबल हैं कि नहीं है, कन्फ्यूजन में रहते हैं, फिर बाद में रोते हैं। अभी बहुत मैंने ऐसे देखा है, टैक्स असिस्टेंट ऐसे लड़के हैं जो लास्ट ईयर फॉर्म नहीं भर पाए लेकिन इस बार भर रहे हैं बेचारे, उनको पता ही नहीं था, ठीक है। तो वो वीडियो ज़रूर देख लेना, आपके लिए बहुत फ़ायदा करेगा, ठीक है। 250 वैकेंसी आई हैं और अच्छा चांस होता है उसके लिए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं बाद में, ठीक है।